कोशिशों के बाद आप जमानत लेने में कामयाब हुए हैं, क्या कहें? जी देखिए, ये शहबाज गिल साहब की आज जमानत मेरे ख्याल है गालिबन 36 दिनों के बाद मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस साहब ने तकरीबन 1.5 घंटे के सबमिशन सुनने के बाद ये पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट की है 5 लाख रुपए के मुचलके के एवज। इसमें ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस बेल ने बहुत कुछ देखा है। इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल रिमांड भी हुआ है, इस केस में टॉर्चर का इशू भी हुआ है, इस केस से रिलेटेड इमरान खान के ऊपर भी एक दहशतगर्दी की FIR हुई है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हुई हैं। बट आज जब इस मुकदमे की मुकम्मल ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने समाअत की तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व फरमाया कि इसमें म्यूटनी और सेडिशन बगावत का कोई अंसर नहीं पाया जाता और ये जुर्म नहीं बनते। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल भी नहीं है। बहुत संगीन मुकदमात है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, इल्जाम साबित करना बहुत मुश्किल है और ये जुर्म जो है वो आज साबित नहीं हो सके और प्रोसिक्यूशन विजिबली स्ट्रगल करती रही और ट्रायल कोर्ट ने 13 में से 12 जुर्म जो है वो उन्होंने बता दिया कि 12 जुर्म नहीं बनते। तो सिर्फ एक सेडिशन और म्यूटनी के ऊपर जिसके इंग्रेडिएंट्स नहीं बनते और जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है, उस वजह से आज ये फाइनली पोस्ट अरेस्ट बेल जो है ग्रांट हुई है और मेरा ख्याल है कि उनकी ये एगनी और मिजरी जो है वो खत्म हुई है। चलान सबमिट है, ये ट्रायल कोर्ट फैसला करे कि जो अल्फाज हैं उनके या जो जुमले उन्होंने बोले हैं वो सेडिशन में फॉल करता है या नहीं करता, म्यूटनी में फॉल करता है नहीं करता। बट फॉर द सेक ऑफ बेल एविडेंस पूरा प्रिजर्व हो चुका हुआ है। ऐसे केसेस कम ही जो है वो पाए तकमील तक पहुंचते हैं, ये सरकार का काम है। शहबाज गिल ने जो कहा और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है उसका। हमारा आइन मुल्क का, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। और क्या उसने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा, उसे हर इंसान को हर दुनिया की कानून का निज़ाम उसको मौका देता है अपनी सफाई पेश करने। लेकिन जो ये हुआ, उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया वो, हम ढूंढते फिर रहे हैं, पता चलवा रहे हैं कि जी वो किधर जी गया। ये कौन से कानून और आइन के मुताबिक हुआ? और मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाजे कर दूं, हमारा क्योंकि फिर से जीना मरना इस मुल्क में है। मेरे कोई बैरूनी मुल्क के साथ से नहीं पड़े कि मैं जब मुश्किल पड़े तो बाहर भाग जाऊं। मैंने तो जीना मरना यहाँ है, मेरा तो कुछ नहीं बाहर। हमारी तरह के लोगों को ज्यादा इस मुल्क की फिक्र है और जिसको इस मुल्क की फिक्र है वो चाहता है कि उसकी फौज मुल्क का एक मजबूत इदारा बने। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका मुल्क का इदारा कमजोर हो। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क से क्या किया था पहले, मैं ये चाहता हूं कि आज अब एक छोटा सा क्लिप देख लें। मैं सिर्फ चाहता हूं, इससे बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है हमारे पास, लेकिन मैं मीडिया के लिए सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ ये क्लिप देखें कि शहबाज गिल ने क्या कहा और ये देख लें कि ये जो बड़े बड़े नाम आज फिर रहे हैं जो हमें कह रहे हैं गद्दार है, उन्होंने क्या कहा और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। यानी वो उन्होंने क्या कहा, क्या एक्शन लिया गया और जो एक्शन लिया गया शहबाज गिल के ऊपर, ये जरा देखें। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवा कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेटकर उनको दफनाया गया। रखो कराची के बहन भाइयों, 1 या 2 अफराद इदारा नहीं हुआ करते। 1 या 2 अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो एक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। इसराइल के वजीफों पे पलने वाले जर्नैलों, रिटायर्ड जर्नैलों, अपने हुदूद में रहो। काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे,
پسینے ماتھے پہ تھے. شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں, چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا, کچھ نہیں ہونا تھا, صرف گھٹنے ٹیک کے. اب تو میں چاہتا تھا کہ آپ خود یہ سن لیں, اس سے بہت زیادہ کلپس ہمارے پاس ہیں, اور میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ یہ سارے سن لیں کہ ان کے اگینسٹ کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ تو کلپس ابھی اویلیبل ہیں. کیا ان کے اوپر, اور ان کے اوپر تو ایکشن پہلے بھی لینا چاہیے, جو یہ سارا ڈان لیکس تھا اور جو میمو گیٹ تھا. کیا یہ لوگ آج ٹھیک ہیں؟ اور ہم وہ پارٹی جس نے آج تک صرف اپنا ملک کا سوچا ہے, جس نے اس ساری جو جدوجہد ہماری ہوئی ہے, آپ یقین کریں کہ اگر کوئی بھی جس طرح ہم نے یہ مشکل وقت سے گزرے ہیں, جو ہمارے اوپر مشکلیں گزری ہیں, میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے ہر وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچا ہے. ہمارے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور ہے, ہم سارے پاکستان کو بند کر سکتے ہیں. ہمیں صرف کہ ملک کے معاشی حالات آج ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے, اور اس لیے ہر چیز مظاہرے بھی کرتے ہیں تو پرامن. صرف 25 مئی کو ہمارا پرامن مظاہرہ تھا جب انہوں نے ہمارے پر انتہا کا ظلم کیا. آج تک کوئی ایک بتایا کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی ہم نے اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اور جو چیزیں چھوڑے, جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں. یہ کیسے محب وطن ہو گئے؟ تو میں آخر میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سازش کر کے ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنے کی, ہمارے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, اور کہ الیکشن میں کسی طرح یہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ جب یہ الیکشن ہو, اور الیکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہو جائیں اور پھر نواز شریف آئے وہاں سے انگلینڈ سے, اور اس کے بعد کہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے, ہم دونوں کو ایک ملا دیں, اور اس کے بعد یہ پھر وہی اسی الیکشن کے ذریعے الیکشن کروائیں. یہ گیم ہے بیسکلی کہ کسی طرح ہمیں چھوٹا کر کے کٹ ٹو سائز کریں. میرا اگلا سوال یہ ہے, جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں, کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ کیا پاکستان اس میں سے اس دلدل سے نکلائے گا؟ پاکستان کو تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے, کہ ایک تکڑی گورنمنٹ آئے, اسٹیبل گورنمنٹ عوام کی پاور سے, جو پھر اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکے. کیا اس میں اگر یہ جو پلان بن رہا ہے, کیا اس میں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اور جو بھی یہ پلان بنا رہا ہے, کیا اس کو اپنی ذات کا سوچ رہا ہے یا ملک کا سوچ رہا ہے؟ یہ صرف تھوڑے سے لوگ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم سب کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اپنی اور نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز کر دیں.